नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्न इजी पे। एसएससी एमटीएस के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के थर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को जैसा पता होगा कि डेली ही 50 क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें से 35 में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं और 15 करंट अफेयर्स के, क्योंकि करंट अफेयर्स भी हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसीलिए मैं साथ साथ में स्टैटिक जीके में करंट अफेयर्स भी करवाता जा रहा हूँ। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आपका पहला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 746 वाट। तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। ये लिख देगा कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट। तो वहाँ पे हॉर्स पावर लिखे या अश्व शक्ति, एक ही बात होता है, 746 वाट होता है। अगला प्रश्न, एसआई पद्धति में स्थित ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जूल। जूल जो होता है एसआई पद्धति में स्थित ऊर्जा का मात्रक होता है। एसआई पद्धति की यहाँ पे बात हुई है और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सभी स्टूडेंट लिख लेंगे क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। एसआई मात्रक से सभी शिफ्ट में प्रश्न रहते हैं, तो मैं आपके लिए एसआई मात्रक करवा दूंगा अगले क्लास में। कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अगला प्रश्न, भोजताल जिसे बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य में है भोजताल झील, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, भोजताल के बारे में। इसे किसने बनवाया था, इनका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भोज। किने? राजा भोज। राजा भोज या परमार वंश ने, परमार वंश कौन से शताब्दी में करवाए थे इनका निर्माण? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था और इसे ऊपरी झील के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ऊपरी झील के नाम से। लेकिन 2011 के बाद इसका बड़े तालाब से नाम क्या कर दिया गया है? तो भोजताल झील कर दिया गया है। अच्छा, इसका निर्माण किस नदी के किनारे हुआ है? तो कोलन नदी। कौन सी नदी? कोलन नदी। सभी पॉइंट नोट करते चलेंगे क्योंकि सभी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 25 मार्च जो होता है, ये आप लोग लिख लेंगे, 25 मार्च को मनाया जाता है गुलाम की स्वीकार और ट्रांसलांटिक स्लेव ट्रेड के प्रीतों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस क्या मनाया जाता है? हिमालय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। वोल्ट जो होता है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। टेस्ला जो होता है चुंबकीय तीव्रता। किसका? चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। जितने भी लिख रहा हूँ सभी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैंडला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है? ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है म्यांमार का प्रमुख धर्म है। बात हुई है म्यांमार की, इसकी राजधानी लिख लेंगे, राजधानी लिख लेंगे, मुद्रा लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? राजधानी और मुद्रा। इसकी राजधानी है नेप्यूडा। कहाँ पे है? नेप्यूडा। इसकी मुद्रा क्या है? तो क्याट है। क्या है? क्याट है। म्यांमार को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बर्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बर्मा के नाम से। और भारत का ये क्या है? तो पड़ोसी देश है। किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न, एलईडी का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का पूर्ण रूप होता है, या बोल सकते हैं फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? तो यहाँ पे सभी सही कर लेंगे थोड़ा सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। बात हुई है यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त का। मुख्य चुनाव आयुक्त किस आर्टिकल में बताया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में? तो आर्टिकल वो 324 है। कौन सा आर्टिकल? 324 है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अरुण गोयल बने हैं। चुनाव आयुक्त की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी। कब? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ये आर्टिकल तो आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आर्टिकल पूछा ही जाता है। आर्टिकल कौन सा है चुनाव आयोग से? 324। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1858। 1858 ईस्वी में भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1909। 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधारों की घोषणा की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? भारतीय परिषद अधिनियम से। किस नाम से? भारत परिषद अधिनियम से। जब जो ये हुआ मार्ले मिंटो सुधार, तो पूछेगा कि उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? तत्कालीन वायसराय पूछा जाता है। उस समय तत्कालीन वायसराय जो थे वो लॉर्ड मिंटो थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1971। 1971 ईस्वी में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1505। 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी। 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा भारत के रास्ते की आने की खोज की गई थी। अगला प्रश्न, हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी मेजर ध्यानचंद के नाम पे दिया जाने लगा है। पहले दिया जाता था राजीव गांधी, लेकिन 2021 में मोदी सरकार द्वारा इसे चेंज करके क्या किया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न, भेल का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का पूर्ण रूप होता है। ये बोल सकते हैं फुल फॉर्म होता है। बात हुई है यहाँ पे भेल की। भेल की स्थापना हुई थी 13 नवंबर। कब हुई थी? 13 नवंबर 1964 को। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मैं यहाँ अध्यक्ष लिख देता हूँ, नलिन सिंघल है। कौन है? नलिन सिंघल। मैं यहाँ लिख देता हूँ नलिन सिंघल। जिसके भी जो भी अध्यक्ष हैं मैं आपको एग्ज़ाम से 5 दिन पहले ही करवा दूंगा, क्योंकि एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छूटना नहीं चाहिए आपसे। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केपलर। केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी ने सन 1922, कब? सन 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने। किसने? तो दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने कब की थी? तो 1921 ईस्वी में, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी के द्वारा। अगला प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1504 ईस्वी में। कब? 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोधी का कब से कब तक शासन रहा? 1489 से 1517 ईस्वी तक।
एक हुआ था 1506 ईस्वी में। इसके द्वारा एक कार्य किया गया था कि दिल्ली की राजधानी आगरा स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फारसी। फारसी जो थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। अगला प्रश्न, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फुटबॉल। तो फुटबॉल से डूरंड कप का संबंध है। संतोष ट्रॉफी का भी संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है, क्योंकि संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो ट्रॉफी, किस ट्रॉफी, कौन सा ट्रॉफी, सुब्रतो ट्रॉफी, ये एसएससी के द्वारा पूछा गया है। तो पूछेगा कि संतोष ट्रॉफी, एक हो गया संतोष ट्रॉफी, डूरंड ट्रॉफी और सुब्रतो ट्रॉफी, इस सभी का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। अगला प्रश्न, कालियट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कालियट्टम। ओणम भी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, केरल का। और ये यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दप्पुकली। क्या है, दप्पुकाली। क्या है, दप्पुकाली, कवादी, कवादी ओहम। क्या है, कवादी ओहम। और वेला काली। क्या है, वेला काली। जितने भी लिख रहा हूँ एसएससी के द्वारा अभी तक में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, राव कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है राव। इसे स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि हर साल ये रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। राव कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के और प्रमुख लोक नृत्य हैं जैसे हिकत हो गया, कूद डांडी नाच हो गया, कूद डांडी नाच हो गया, और दमाली, ये 3 पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो मोनाको। किस देश का, मोनाको देश का है। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। ये तो मैंने आपको बताया कि भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1981। 1981 ईस्वी में पंडित रविशंकर को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। इन्हें 3 पुरस्कार मिला है, एक भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण। अब मैं बताता हूँ भारत रत्न। भारत रत्न इन्हें मिला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भारत रत्न इन्हें मिला है 1909 ईस्वी में। कब, 1909 ईस्वी में। पद्म भूषण इन्हें मिला है, पद्म भूषण मिला है 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में। इनकी एक प्रमुख आत्मकथा है। क्या है, प्रमुख आत्मकथा है, वो भी लिख लेंगे क्योंकि एसएससी के द्वारा पूछा जाता है। तो माई लाइफ, माई लाइफ माई म्यूजिक। अब पहले ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे, तो पंडित रविशंकर ही थे। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है, जिन्हें जीरोप्थेल्मिया बोला जाता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला प्रश्न, हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन को कहा जाता है। विटिकल्चर अंगूर उत्पादन के अध्ययन को विटिकल्चर बोला जाता है। अगला प्रश्न, पहला फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उरुग्वे। उरुग्वे में पहला फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया था। कब किया गया था, 1930 ईस्वी में। विजेता इसकी कौन थी, विजेता, अगर विजेता पूछी जाए तो उरुग्वे ही थी। कौन थी, उरुग्वे ही थी। उप विजेता कौन थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उप विजेता थी अर्जेंटीना। कौन थी, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न,
किस राज्य में योसांग उत्सव मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर राज्य में योसांग उत्सव मनाया जाता है। और सारे उत्सव मनाए जाते हैं वो भी लिख लेंगे मणिपुर में, जैसे लाई हरोबा। लाई हरोबा कहाँ पे मनाया जाता है? ये एसएससी के द्वारा पूछा गया है, लाई हरोबा। दूसरा मनाया जाता है कांग रथ यात्रा, कांग रथ यात्रा। तीसरा मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम, क्या? चेरी ब्लॉसम। अगला प्रश्न, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, मतलब श्रीलंका और सिंगापुर। श्रीलंका और सिंगापुर के भारत के अलावा तमिल भाषा वहाँ की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न, केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अप्रैल। तो अप्रैल महीने में केरल में विशु नामक त्यौहार मनाया जाता है। कभी कभी वहाँ पे मई भी लिखा रहता है, तो अगर अप्रैल आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको मई टिक करना है। अगला प्रश्न, मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। तो राजस्थान राज्य में मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट स्थित है। अगला प्रश्न, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाली। पाली भाषा का ज़्यादातर प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, प्राकृत अर्धमागधी। प्राकृतिक और अर्धमागधी में जैन साहित्य का संकलन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नटराज। तो नटराज की जो मूर्ति है चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। चोल काल की जो ये नटराज की मूर्ति है, कांस्य की मूर्ति, किसके नृत्य को देखकर बनाया गया है? तो भगवान शिव के नृत्य को। अगला प्रश्न, अब 35 मैंने आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करवाया, अब मैं 15 आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी करवा देता हूं, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो पहला है करंट अफेयर्स में प्रश्न आपका, अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य सुनामी के लिए तैयार गांव वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा राज्य जो है अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का पहला सुनामी राज्य, गांव तैयार करने वाला पहला राज्य बन चुका है भारत का। तो कहीं से भी आप 2020 से तो मानिए 2020 तक के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मैं आपको सभी करवाता चलता हूं। अगला प्रश्न, भारत के नए लेखा महानियंत्रक या बोल सकते हैं CGA कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SS दुबे। SS दुबे भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं, और ये भारत के 28वें नंबर के, कौन से नंबर के? 28वें नंबर के महालेखा नियंत्रक बने हैं। CGA इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। इनसे पहले थे भारती दास, अब भारती दास का स्थान किसने लिया है? तो SS दुबे ने। अगला प्रश्न, 2026 में होने वाला फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण खेला जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23वां। तो 2026 में जो खेला जाएगा फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण खेला जाएगा। कहाँ पे खेला जाएगा? तो 3 देश में खेला जाएगा, अमेरिका हो गया, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। ये 3 देश में फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण 2026 में खेला जाएगा। ये जो 2022 में जो हुआ 22वां संस्करण हुआ था। कौन सा संस्करण? 22वां संस्करण। कहाँ पे हुआ था? तो कतर में हुआ था। विजेता टीम कौन थी? तो अर्जेंटीना थी। किसे हराकर जीता था? तो फ्रांस को 4-2 से हराकर जीता था। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो राजस्थान राज्य द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 शुरू की गई है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ हो गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हो गई है। आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम कर दी गई है। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। अंडमान निकोबार
की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? ये बोल सकते हैं डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, डिप्टी एनएसए। मतलब एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर। वर्तमान में नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर अजीत डोभाल जी हैं। अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। जापान देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगर भारत का स्थान आपसे पूछा जाए, भारत का स्थान बताइए कौन सा है, तो 85वां है। कौन सा है? 85वां है। सबसे कम शक्तिशाली किस देश का पासपोर्ट है? तो अफगानिस्तान देश का है। अगला प्रश्न, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी नामक योजना को शुरू किया गया है। मैं आपके लिए जितना मेहनत कर रहा हूं, अगर आप उनमें से 20% भी अपने एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं तो कन्फर्म है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप 25 में से 22 तो रखिए कि आप ज़रूर क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है अभी। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरद कमल अजंता। शरद कमल अजंता मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जीता है। कि कौन सा खेल खेलते हैं शरद कमल अजंता? टेबल टेनिस। अगला प्रश्न, गांधी मंडेला फाउंडेशन ने शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दलाई लामा। दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन ने शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। दलाई लामा तिब्बतीय आध्यात्मिक गुरु हैं। अगला प्रश्न, भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद भारत। हैदराबाद भारत में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है। अगला प्रश्न, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जो कि भारतीय बल्लेबाज हैं, इन्होंने आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2022 भारतीय थल सेना और किस देश की सेना के साथ हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो अमेरिका देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2022 भारतीय थल सेना और अमेरिकी थल सेना के बीच में हुआ है। तो ये थे आज के क्लास के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो का कंटेंट बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मैं हर बार बोलता हूँ कि मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा ज़रूर सफलता मिलेगी। एक ना एक दिन सफलता तो मिलना है ही, तो मेहनत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।